नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए हैं, जो आपकी कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। उसमें आपकी एक्सरसाइज 8A, जो प्रश्नावली 8A है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज 8B प्रश्नावली 8B है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो उससे पहले हम सभी जो आपकी त्रिकोणमितीय सारणी या त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें आपकी थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 उसके मान। तो एक्सरसाइज से पहले हम सभी जो आपकी सारणी है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे, पहले टेबल आपको समझा देते हैं। पहले तो टेबल ही बना लें। जीरो, 30, 45, 60, 90। चलिए, साइन कोस टेन कोट सेक, और ये रहा आपका कोसेक। चलिए, थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब थीटा में आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ये हैं आपके मान। आप देखिए, इसे समझना है बढ़िया से, ट्रिक से हम समझाएंगे आपको।
तो जब साइन का मान निकालना है हमें, और 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो देखिए एक मान ले लेते हैं यहाँ पर हम। एक 0 है तो 0/4, दूसरा आपका हो जाएगा 1/4, अगला आपका 2/4, नेक्स्ट आपका 3/4, और लास्ट होगा 4/4। अब यहाँ से जब हम साइन 0 का मान निकालेंगे, तो जब 4 का भाग 0 में देंगे तो भाग आपका उत्तर क्या रहेगा? 0। तो साइन 0 का मान हो जाएगा आपका 0। अब नेक्स्ट है आपका साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, रूट वन का 1 ही हो जाएगा। और जो 4 है आपका, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार 2/4 है तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4। तो ऊपर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, और नीचे रूट का 2, तो 1/√2। इसी प्रकार √3, तो √3 का कोई वर्गमूल निकाल नहीं सकते आप अभी। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और इधर है 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, और √1 का मान 1 ही होता है। तो समझ में आया सभी को कि बस ये आपको 0 से स्टार्ट करना है, 4 पे खत्म करना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, रूट के अंदर है सभी। अब जो 4 से भाग 0 में देंगे 0 प्राप्त होगा, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/4, तो √1 का मान बनी रहता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार साइन 45 के लिए 2/4 लिखा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, तो √2। तो ऊपर 1 है, 1 तो हमने बताया कि √1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, तो 1 और बटा में आपका √2। नेक्स्ट √3/4, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, करेक्ट हम दशमलव में निकलेगा। और 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 2। तो √3/2, साइन 60 का मान रूट का 3/2। इसी प्रकार जो 4/4 है, 4 से 4 डिवाइड 1 बचेगा, √1 1 ही रहता है। अब देखिए बस इतना ही आपको चाहिए, अब सभी मान आपको बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब आपका कॉस है, तो कॉस रिवर्स करना है। यहाँ से कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और कॉस 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/2, और जो आपका 60 है, 60 का मान 1/2, और 90 का मान 0। विपरीत लिखना है यहाँ से कि 0 1 हो गया आपका, और जब 30 है तो √3/2, 45 सेम है 1/√2, और जो 30 है 60 है आपका वो 1/2, और 90 का मान 0। अब tan निकालना है, तो tan के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको फार्मूले बताए थे। tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है कि 0/1 साइन थीटा tan निकालना है, तो tan के लिए क्या लिखा है? साइन बटा कोस। तो जब 0/1 करेंगे तो 1 का भाग आप जब 0 में देंगे, इस प्रकार कि tan 0 निकालना है हमें, तो 0/1, 1 का भाग तो क्या हो जाएगा? 0। तो tan 0 का मान 0। इसी प्रकार अब 1/2 अपान में आप लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, और बटे में √3। इसी प्रकार ये है 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1। अब √3/2 और 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3। और अब है आपका tan 90। तो tan 90 के लिए देखिए क्या लिखा है? 1/0। तो जब 0 का भाग 1 में देंगे तो इसका अपरिभाषित, कोई इसकी कोई परिभाषा नहीं, इनफाइनाइट। तो tan 90 का मान इनफाइनाइट लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब कोट चाहिए हमें, तो जो 10 का व्युत्क्रम कोट होता है। अब कोट के लिए आप इधर से लिखेंगे तो कोट 0 आपका अपरिभाषित,
इसी प्रकार कोट 30 का रूट 3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 और जो कोट 90 आपका वो 0। यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखिए क्या है हमारे पास सेक। तो सेक के लिए देखिए जिस प्रकार हमने 10 का निकाला उसी प्रकार आप सेक का निकालेंगे। तो सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर बताया था 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो आपको 1/ करना है cos थीटा। तो देखिए सेक जीरो बराबर 1/cos 0 और cos 0 का मान क्या है देखिए 1। तो 1/1 cos 0 1 है तो सेक 0 का मान क्या प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार जब cos 30 देखिए आपके पास रूट का 3/2 और सेक 30 का मान निकालना है। तो सेक 30 क्या हो जाएगा 1/√3/2। तो 2 ऊपर जाएगा आपका तो क्या प्राप्त होगा 2/√3। इसी प्रकार 45 तो ये आपका √2 ऊपर हो जाएगा तो √2 सेक 45 √2। अब सेक 60 1/2 करेंगे 1/1/2 तो 2 ऊपर जाएगा। अब है आपका सेक 90। तो सेक 90 देखिए सेक 90 के लिए 1/cos 90 और cos 90 का मान कितना है 0। तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित इनफाइनाइट। तो ये आपका होगा अपरिभाषित या इनफाइनाइट। अब चाहिए कोसेक। अब कोसेक इसका विपरीत लिखना है सेक का, बस हो गई बन गई टेबल। तो कोसेक 0 अपरिभाषित कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। हो गई तैयार। रटना नहीं है केवल समझना है हमें इसे। रटेंगे आप तो नई बात बनेगी, रटना नहीं है इसे, सीखना है। आशा करता हूं सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है सीख नहीं पा रहे आप तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया। मैं पुनः आपको रिपीट करके दे दूंगा कि बहुत ही अच्छे से इसे समझना है। जरूरी नहीं कि आपके हाई स्कूल लेवल तक ये सीमित है, आगे आने वाले अब कक्षा 11 में जाएंगे 12 में जाएंगे जहां पर भी गणित पढ़ेंगे वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नोट कर लीजिए, बना लीजिए जल्दी से। चलिए अब चलते हैं सीधे वीडियो पर। चलिए अब है आपकी एक्सरसाइज 8V। फर्स्ट सवाल स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि 2 10 30 अपान में लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30। अब पहले तो आप टेबल के माध्यम से इसे लगाएं, इसके बाद में हम इसे एक सीधा सूत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखिए लिखा है 2 10 30 बटे में आपका 1 + 10 स्क्वायर 30। अब 10 30 का मान अभी आपको टेबल पे हमने समझाया 1/√3। तो मान रखना है हमें 2 × 1/√3 अपान में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे हल करते हैं जब आगे तो 2 और बटे में आपका √3 यहाँ 1 + 1/3। तो हल करेंगे जब तो 2/√3 3 × 1 = 3 और 1 = 4 और बटे में 3।
बस दूर दूर और पास पास का गुणा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो बन जाएगा 2 × 3 बटे √3 और गुणा में है आपका 4। चलिए 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूना 4। ऊपर है आपका 3 और अपान में 2√3। परमेकरण इसका करना है क्योंकि हर में रूट रखना नहीं है हमें, तो रूट का 3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3√3 अपान में आपका हो जाएगा ट्वाइस और √3 × 3 3। √3 का गुणा √3 में 3 प्राप्त होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट का 3 और बटे 2। और √3/2 किसका मान है? अब विकल्प देख के आपको उत्तर लिखना है। अब विकल्प में देखिए sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो cos 60 का भी नहीं मान ये है, ना tan का है ना sin का है, तो sin 60 का मान है ये रूट का 3/2, तो sin 60। तो फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए देखिए अब एक दूसरा वैकल्पिक तरीका आपको समझाते हैं, एकदम वन लाइनर। फार्मूला है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका sin 2a बराबर होता है 2 tan a, तो अपान में होता है 1 + tan²। अब इसकी जब तुलना करेंगे यहाँ से, तो एक ही जगह देखिए, अब ये है आपका जो सवाल है 2 tan 30 अपान में 1 + tan² 30। तो अब तुलना करेंगे तो a बराबर देख रहे हैं आप कितना है 30, a बराबर 30 है, बस यहाँ पे लिखना है 2 × 30 बन जाएगा sin 60। ये आपका देखते ही आप उत्तर बता सकते हैं sin 60। चलिए एक और इसी के प्रकार का होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो वो tan 2a हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल ही होगा। हाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, लिखा है 2 tan 30 अपान में 1 - tan² 30। वैकल्पिक तरीका वही हो जाएगा आपका, ये tan 2a का फार्मूला है, चूंकि tan 2a बराबर होता है ट्वाइस tan a अपान 1 - tan²a। अब एक ही जगह देख रहे हैं आप a बराबर कितना है 30, तो बस हल कर दें, tan 2 × 30 बराबर tan का 60। ये तो हो गया आपका वैकल्पिक तरीका। अब जो आपका विस्तार से मेथड है उसे देखते हैं। तो ट्वाइस tan 30 अपान में आपका 1 - tan² 30। मान रखना है वही जो किया था पिछले सवाल में, कि 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपान 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। हल करते हैं ऐसे जब, तो 2/√3 अपान में आपका 1 - 1/3, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे आगे, तो 2/√3, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 - का 1/3। तो आगे जब इसे हल करते हैं हम, तो 2/√3 अपान 2/3, दूर दूर और पास पास, तो 2 × 3 अपान में 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3/√3। परमेकरण करेंगे तो √3 अपान √3, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3√3 अपान में 3,
3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3, रूट का 3, और रूट 3 क्या है आपका 10 60, तो 10 60, ये लीजिए, ये विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट, कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, अपान में आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, बस मान रखना है, तो 1 प्लस 10 45 का मान 1, इसी प्रकार नीचे 1 प्लस 1 का माइनस, सॉरी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस 1, अपान में 1 माइनस 1, तो 1 और 1 2, नीचे 1 माइनस 1 0, 0 का भाग 2 में देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सवाल में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, क्योंकि इनफाइनाइट आना चाहिए, इससे 0 है अपान में हर में, तो ये तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट है, कोई उत्तर नहीं मैच कर रहा, यहाँ पर होगा आपका माइनस, ये होगा प्लस, तो अब देखिए यहाँ पर जब माइनस करेंगे हम, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 45, और अपान में 1 प्लस 10 45, 1 माइनस 1 0, अपान 2 बराबर उत्तर 0, तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट, 0। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो साइन 2a बराबर है आपका 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, आप देखिए अब इसी से हम निकाल सकते हैं इसे, जो ऑप्शन दिए हैं वैकल्पिक विधि यही है आपकी, विकल्प से ही, तो माना ए बराबर देखते हैं 0 से, ए बराबर 0 डिग्री से, तो देखिए साइन एक ही जगह 2 गुणे 0 बराबर 2, साइन और एक ही जगह 0, तो इधर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो साइन 0, इधर भी 2 और साइन 0 का मान 0, तो ये भी 0 है आपका, ये भी, तो आपका देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पक्ष कैसे हैं, सेम, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बराबर 0। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा है कि 10a प्लस बी बराबर √3, और 10a माइनस बी बराबर है आपका 1/√3, कामा लिखा है 0 डिग्री इज ग्रेट a प्लस बी इज ग्रेट, कामा 90 डिग्री है, इक्वल है ए इज ग्रेट बी, तो ए तथा बी का मान, तो दे रखा है 10a प्लस बी बराबर का √3, और 10a माइनस बी है आपका 1/√3, चलिए इसे जब हल करें थे हम पहले, तो इसी से देखते हैं, 10a प्लस बी बराबर 10√3 कितने का मान है, 10 60 है आपका, तो यहाँ पर 10 60, 10 से 10 कैंसिल, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसी प्रकार 10a माइनस बी
बराबर है आपका 1/√3, तो ये 10 30 का मान, और 10 से 10 कैंसिल, a माइनस b बराबर हो जाएगा 30 अंश। ऐसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण तो आते ही होंगे सभी बच्चों को। अगर कोई समस्या है तो हमारे जो प्लेलिस्ट है आपकी चैनल पर, उस पर जाकर जो आपने आपको समीकरण बहुत ही अच्छे से हल करना सिखाया है, चैप्टर नंबर 3 में है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो से सीख सकते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर 60, दूसरा आपका a माइनस बी बराबर 30। वैसे जब हल करेंगे तो b से b आपका कैंसिल, a और a 2a हो जाएगा, 60 और 30 आपका 90, या a बराबर हो जाएगा 90/2। 2 एक कन 2, 2 चौकू 8, बचेगा 1, 2 पंचे 10, a बराबर 45। a बराबर आपका 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, ये आपके पास 45 प्लस का v बराबर हो जाएगा 60, या v बराबर 60 माइनस का हो जाएगा 45, और b बराबर हमें प्राप्त होगा 15। चलिए, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, कर लीजिए नोट जल्दी। चलिए नेक्स्ट। देखिए, सत्य और असत्य क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर ले लेते हैं 30 अंश, और बी बराबर मान लेते हैं 60 अंश। तो रखिए मान इसमें, साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 60 बराबर साइन 30 और प्लस साइन 60। साइन 30 और प्लस 60 साइन 90 बराबर साइन 30 का मान 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन 90 का मान सभी जानते हैं 1, और ये आपका हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस √3। तो दोनों कैसे हैं, इक्वल तो है नहीं, 1 डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो दिया गया कथन कैसा हो जाएगा आपका, असत्य। कैसा है, असत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला लिखा है, थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब थीटा के मान में वृद्धि, तो मान लेते हैं थीटा बराबर 0, कामा 30, कामा 45, कामा 60, कामा 90। तो चलिए, साइन 0
साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 रूट का 3/2। तो निरंतर वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं आप, वृद्धि हो रही है। 0 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/√2 है आपका, और रूट का 3/2। तो अतः दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए कि थीटा के वृद्धि के साथ cos थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो चलिए, माना थीटा बराबर 0, 30, 45। तो लिखिए इसमें cos 0। cos 0 आपका क्या होता है? 1। अब जब cos 30 निकालेंगे तो cos 30 का मान क्या होता है? रूट का 3/2। तो क्या लिखा है? थीटा के मान में वृद्धि। क्या? वृद्धि। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? कमी हो रही है। कमी हो रही है। तो अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट। अगला आपका थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो मान लेते हैं, कोई मान ले लीजिए, ले लेते हैं हम थीटा बराबर 60 अंश। दे रखा है हमें साइन थीटा बराबर क्या है? cos थीटा। तो साइन थीटा की जगह 60, तो cos 60। तो साइन 60 का मान होता है रूट का 3/2। cos 60 का मान 1/2। तो कैसे हैं दोनों? इक्वल तो है नहीं। कैसे हैं? अब विपरीत है, अलग अलग। बता दिया गया कथन असत्य है। असत्य। चलिए नेक्स्ट। लिखा है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0, कोट a। कोट a के मान क्या है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या मान है? अपरिभाषित है। ऐसा है, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है। तो दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य है। चलिए ये तो रहे आज के आपके सवाल सभी। शेष जो आपके छूटे हुए हैं, 3 तक हो गए और 9 तक हैं आपके। तो शेष अगले, जो अगला वीडियो लाएंगे हम, जो भी शेष बचे हैं इस एक्सरसाइज के सवाल, वो अगले वीडियो में आपको हल कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।